श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 31 दिसंबर को पौष मास का पहला रविवार है और ये साल का अंतिम रविवार है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिन लोगों का भी किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, उनका अपने व्यापार को करने में मन नहीं लगता है, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनका किसी भी नौकरी को करने में मन नहीं लगता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि किसी के भी पति या फिर बच्चों का किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, यदि वह उस कार्य को करते भी हैं तो उन्हें बार बार असफलता मिलती है। तो ऐसे लोगों को शहद से ओम का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब देखिए, इस एक लोटे जल के अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी मिला लेना है, क्योंकि यह उपाय विशेषकर रविवार के दिन किया जाता है, इसीलिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा मिला लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो आप शहद लेकर के आए हैं उसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है, यानी कि आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली में शहद को लेना है और इससे आपको शिवलिंग के ऊपर शहद से ओम का निर्माण कर देना है। देखिए, ओम बनाते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और आपको सुरेश्वर महादेव का भी मन में स्मरण करना है। फिर आपने जो ओम का निर्माण किया है उसी ओम के ऊपर आपको जो यह एक बेलपत्र है इसे भी समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। सामने आपको जिस प्रकार से बेलपत्र दिखाई जा रही है इसी प्रकार से आपको समर्पित करनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी आप इस बेलपत्र को रखेंगे तब आप या तो अपने स्वयं के लिए इस उपाय को कर रहे हैं या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए सबसे आखिर में जो एक लोटा जल है इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको किसी भी अन्य खाली पात्र में झेल लेना है। यदि आप अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो अपनी हथेली में लेकर के इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है। और यदि घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो इस पात्र को आपको अपने घर ले जा करके उस व्यक्ति के ऊपर इस जल का छिड़काव कर देना है और आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि हम 3 रविवार इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं उसके जीवन में ओज और तेज की वृद्धि होगी और उस व्यक्ति का जो भी कार्य है उसे करने में मन लगेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किया जाने वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।